दर्जनों संशोधन करना, नोटिफिकेशन पे दर्जनों संशोधन करना, पूरे भारत और पूरे बिहार के लोगों को संशोधन और ट्वीट के जरिए उसके दिमाग को प्रताड़ित करना, ये लगातार चला आता रह गया। लगातार बीपीएससी आयोग के चाल चलन और कैरेक्टर से अब आप पूरे बिहार के उम्मीदवार ये फैसला करें कि जब ईओयू आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट आ गई तो हम घर में क्यों बैठे हैं। आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को तो देख लिए, बहाली नहीं हुई। क्यों? इनकी फर्जीवाड़े की वजह से, इनकी जाली और कूटनीति और इनके नोट के नियत में जो खोट है उस खोट की वजह से। तो टीआरई 4 के झांसे में आप क्यों जी रहे हैं? क्या बात है? अगर उसमें अगर नहीं हुआ तो 10 साल तक के मरते रह जाओगे। अभी मौका है बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर के सड़क पे उतरने की। तो मैं पूरे भारत और पूरे बिहार के बीपीएससी टीआरई 2 उम्मीदवारों से ये कहना चाहूँगा कि जब तक के भारत रहेगा तब तक के इस भारत में पार्टियां रहेंगी और वो एक से एक मुद्दे उठाते रहेंगे। उनके मुद्दे पे ना हमें बहस करना है ना आपको करना है। आपको अपने शिक्षा, अपनी नौकरी, अपनी बहाली के प्रति जागरूक रहना है। इसके लिए आप दिसंबर या जनवरी कब आंदोलन प्रदर्शन करना चाहते हैं, ताकि जब आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, छात्रों की तादाद और संख्या पता चलेगा, सरकार के ऊपर में प्रेशर बनेगा, दबाव बनेगा और वही अखबार की कटिंग और वही हाई कोर्ट रिट फाइल जो किया वो, साथ ही साथ आर्थिक आपराधिक इकाई की रिपोर्ट लेकर के हमको कहना है कि ये लीजिए ये रिपोर्ट, ये आपका अखबार, ये हाई का कोर्ट कब आप रद्द कर रहे हैं। और बात आगे सुनते जाइएगा। डोमिसाइल लागू नहीं किया, 1, 2, 3 में नहीं किया, ये ज़रूरी है कि 4 में कर देगा डोमिसाइल लागू? ये कोई ज़रूरी नहीं है। मरते रह जाओगे, मरते रह जाओगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार देख लीजिए क्या कर रही है। विद्यार्थियों को शिक्षा से उसे कोई माना मतलब नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ और ये जागरूक कर रहा हूँ और पूरे भारत के आपके चैनल के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 2 के उम्मीदवारों तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि कब आप पटना आ रहे हैं आंदोलन प्रदर्शन को लेकर के। आप इस बात का जवाब कमेंट और अपने मैसेज के माध्यम से आप ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपसे ये बात भी कहूँगा कि डोमिसाइल बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद में बैकलॉग सीटों को लेकर के कितना ये चाल खेला, इस महीने उस महीने कब ये जारी करेंगे वो जारी करेंगे, उसी को लेकर के क्या कर रहा था, ये अखबार और टीवी चैनल के ज़रिए से खबर दे करके हमें और आपको वर्गलाया गया और 6 महीना तक के रिजल्ट को रोक करके रखा गया। आप बताइए 10% की छूट ईडब्ल्यूएस को मिला, 10% की छूट, और उस छूट को इसने तहस नहस करके बर्बाद कर करके 5% पे जा करके ला दिया। 6,000 पौने 6,000 बीपीएससी टीआरई 3 की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। किस दिन के लिए भाई? एक तो आप बैकलॉग सीटों पे रिजल्ट जारी आपने नहीं किया, ऊपर से 6-7 हज़ार और आप रोक लिए। भाई क्या नीति है, क्या रणनीति है, क्या कूटनीति है? क्या तबाह कर देना है, मारिए देना है जान से? क्या करना है? पूरे बिहार के उम्मीदवारों चुप मत बैठो। इसी तरीके से बीपीएससी 4 में तड़पा देगा और आत्महत्या करने पे पूरे भारत और पूरे बिहार के उम्मीदवार हम लोग मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मजबूत दावे के साथ सड़क पे उतरने के लिए हमें आपकी ज़रूरत है और हमें उम्मीद है कि इस खबर को पूरे भारत और पूरे बिहार में ज़रूर आप पहुँचाएंगे। अपनी तादाद, अपनी ताकत को मजबूत करके सड़क पर उतरेंगे। इसके लिए हम आपका जवाब चाहते हैं। बीपीएससी आयोग पर लगातार पूरे बिहार में हंगामा है। कौन ऐसा ज़िला है जहां के विद्यार्थी, उम्मीदवार, स्टूडेंट पीड़ित नहीं हैं? हर जगह का बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, इन तमाम बहालियों में पूरे भारत के लोगों ने, छात्रों ने, उम्मीदवारों ने, स्टूडेंटों ने भाग लिया और आयोग के ऊपर में लगातार सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबार, टीवी चैनल, कोर्ट, इन सारी चीज़ों के ज़रिए आरोप पे आरोप लग रहा है। अभी तक के
जब से बिहार में शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी लाया गया, तब से लेकर के अभी तक के कोहराम मचा हुआ है। किस लिए? एक डोमिसाइल के लिए। डोमिसाइल अगर लग गया होता तो इतनी बड़ी धांधली नहीं होती, डोमिसाइल की वजह से सारी धांधली खत्म हो गई होती। लेकिन बीपीएससी आयोग के पूर्व अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने ऐसा काम नहीं किया। मुख्य कारण इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको 10 लाख 8 लाख में सीट को बेचना था अदर स्टेट के जाली और फर्जी उम्मीदवारों के माध्यम से। बीपीएससी टीआरई 3 का जब एग्ज़ाम हुआ और जाली शिक्षक पेपर लेकर के झारखंड में पकड़ाए, बड़े पैमाने पर पूरे भारत और बिहार के खासकर टीवी चैनलों अखबारों में खबर छपी चलने लगी, तब जाकर के वो भी आर्थिक आपराधिक इकाई ने क्लियर किया। उसके बाद बीपीएससी टीआरई 3 का क्या हुआ? एग्ज़ाम रद्द हुआ। उसी आर्थिक आपराधिक इकाई ने बीपीएससी टीआरई 2 के बारे में क्लियर किया, साफ किया कि इसका भी पेपर लीक था। मुजफ्फरपुर, नालंदा और पटना के कुछ कोचिंग संस्थानों ने मिल करके पेपर को आउट करवाया था, लीक करवाया था। हम इसको लेकर के हाई कोर्ट में मजबूती के साथ सारे शख्स को लगा करके बीपीएससी टीआरई 2 को सीधा हमने रद्द कराने की मांग किया। क्यों? इसलिए कि एग्ज़ाम के बाद में क्वालिफाइंग पेपर को हटा दिया गया, जो कहीं से सही नहीं है। बीच खेल में नियम बदलना,